ईशल साहिबा, देखें, रिजर्वेशन कैंसिल करवाना हमारे लिए गलत फैसला होगा। लेकिन ये कस्टमर क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है। हम यहाँ इस्तांबुल का मॉडर्न फेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात ना भूलिएगा प्लीज। देखें अब्दुल्ला साहब इस बात पर बिल्कुल खुश नहीं होंगे। कह दीजिएगा कि ये फैसला ईशल का था। ठीक है, लेकिन ये उन्हें बताऊंगा कैसे? देखें अब्दुल्ला साहब, आपको बातें सुनाते हैं, मुझे इस बात का अंदाजा है, लेकिन फिक्र न करें, उनके लिए भी मेरे पास एक जबरदस्त खबर है। कल पूरा सेक्टर हमारी ही बातें कर रहा होगा। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि कल हॉलैंड की नेशनल वॉलीबॉल टीम इस्तांबुल आ रही है और उनका स्टे यही है। क्या मतलब? क्या आप वाकई सीरियस हैं? बिल्कुल सीरियस, लेकिन कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हमें फौरन तमाम कमजोरियां दूर करनी होंगी और ये खबर अब आप ही अब्दुल्ला साहब तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अभी खबर दे देता हूँ। ये तो हमारे लिए बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल। ये तो अभी शुरुआत है अब्दुल्ला साहब। हेलो, कनेक्ट करें। कहो, सुन रहा हूं मैं। वाकई में? समझ गया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। थैंक यू सो मच। ओह या अल्लाह, खवातीन की नेशनल टीम वो कैसे संभालेगी? नाकाबिले यकीन। आ जाएं। अब्दुल्ला साहब, जाने से पहले बात हो सकती है आपसे? जी बिल्कुल आसूदा साहब, प्लीज आइए। फरमाइए, क्या लेंगी? कुछ नहीं, आपका शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, मैं साफ साफ बात करूंगी। मुझे इस कंपनी का तरीकेकार कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या तरीकाकार है जो समझ नहीं पा रही हैं आप? देखें, नए होटल खरीदे जा रहे हैं, नई पार्टनरशिप्स बन रही हैं। जी हाँ। और हमें इन सब का कोई इल्म ही नहीं। ना कोई मीटिंग, ना कोई इत्तला, ना कोई लेटर भेजा गया। ये कैसा सिस्टम है? अकेले ही फैसले किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा हो गया है ये। आसूदा साहबा, दरअसल हमारी कंपनी का सिस्टम शुरू से ऐसा ही है। हम हमेशा से ही पूरे इदारे को सामने रखकर इन्वेस्टमेंट करते आए हैं और इन फैसलों का फायदा आप तक ही पहुंचता है। इनफैक्ट रसूल साहब के साथ भी यही एग्रीमेंट हुआ था। मगर अब मेरे शौहर नहीं रहे अब्दुल्ला साहब, और ये सिस्टम मुझे बेचैन करता है। आइंदा आप जो भी बड़े फैसले करेंगे, हर फैसले में मेरी राय जरूरी होगी। अगर हम वाकई एक टीम हैं, तो ये टीम सिर्फ आप पर मुश्तमिल नहीं हो सकती, वरना आपके साथ जो ताउन मैंने अब तक दिखाया है वो आगे मजीद नहीं दिखा पाऊंगी। बस इतनी सी बात, साफ और वाज़ेह। आसूदा साहिबा, फैसलों में तेजी लाने के लिए कभी कभार हमें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। हाँ, जल्दबाजी हो जाती है, लेकिन आपकी राय भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं टीम से बात करूंगा, आपको हर बात से आगाह रखा जाए। ये मुनासिब है ना? बहुत शुक्रिया आपका। जी, ये बिल्कुल मुनासिब है। अगर आप मेरी बातों को संजीदगी से लेंगे तो मुझे खुशी होगी। अल्लाह हाफिज। एक तरफ ये औरत है और दूसरी तरफ वो। ये सब आखिर कैसे चलेगा? देखो लड़कियों, हम सब जानते हैं कि बेंगू के साथ क्या हुआ। उसके बॉस ने जो किया वो न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है बल्कि जुर्म भी है। अगर हम आज खामोश रहें तो देखो, ये नाइंसाफी सिर्फ बेंगू की जिंदगी तक महदूद नहीं रहेगी। ये नाइंसाफी सबको मुतासिर करेगी। लेकिन कल पछताने से बेहतर है कि आज वो किया जाए जो दुरुस्त है। अगर आज ये सब उसके साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी तो हो सकता है। मेरा ख्याल है कि अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमें आगे क्या करना होगा। मतलब ये कि हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर हमें जॉब से निकाल दिया तो? भाई मुझे क्या, बेंगू खुद जाने। ये सोच आखिरकार सबको ले डूबती है। प्लीज ऐसा ना सोचिए। क्यों नहीं समझ रही? हमें एक दूसरे की जरूरत है। अगर हम में से कोई बोल पड़े तो ये नाइंसाफी, ये बददियानती छुप नहीं सकती। ये तो सोचिए, आपको बेंगू के साथ खड़ा होना होगा। उसे ये एहसास दिलाना होगा कि वो अकेली नहीं है और सच बोलना होगा। अगर आप वाकई ये चाहती हैं कि आपकी जिंदगी में इंसाफ कायम हो तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? जो भी टॉप पोजीशन पर है उस तक अपनी बात पहुंचाएं। या तो उस गंदे आदमी को नौकरी से निकाला जाए
और हम मान लें कि सजा हमेशा ईमानदारी से काम करने वाली औरत को मिलती है, इसलिए कि वो मॉडर्न थी। ठीक है। ठीक कहा।